हमारी तहसील बिरवा की तहसीलदार साहिबा का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिन मनाया जा रहा है और इस एवज में जब हम बात करते हैं ये बात हमारे सामने आया हो जाती है। एज टीचर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पर ये बात बिल्कुल आयद होती है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने माहौल को भी साफ रखें। हमारे चारों तरफ हम जब देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, इसका यही मकसद है कि हम पानी को साफ रखें, हम हवा को साफ रखें, हम जंगलात को साफ रखें, हम पाकीज़गी की तरफ अपनी नजर जो है दौड़ाते रहें। की वसातत से हाथ जोड़कर मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज सफाई का खास ख्याल रखिएगा। आप लोग सड़कों पे, गलियों में, ईदगाहों में, हर एक जगह जगह पे जो गंदगी फैला रहे हैं, इनसे हमारी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो रही है। इनसे हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुलव्वस हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप इस सुखना की बात कीजिए, पूरे एरिया को ये पानी फराहम कर रहा है ये सुखना के। 5 जून है तो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। म्यूनसिपल कमेटी बीरवा की अगर बात करें तो ये हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर कोई डिपार्टमेंट जो है इसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोगों के घरों से कूड़ा करकट निकलता है, हम लोग सड़कों पे डालेंगे, म्यूनसिपलिटी वाले आएंगे तो ये उठाएंगे। तो ये हमेशा ये जो चीज़ है सही बात नहीं है। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बकौल शायर, नहीं मिन्नत कश्ताब शदीदन दास्तां मेरी, नहीं मिन्नत कश्ताब शदीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। मैं सबसे पहले हमारी तहसील बिरवा की तहसीलदार साहिबा का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ आने के लिए मुझे यहाँ पर मौका दिया और मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक बार नहीं, उनका हज़ारों बार शुक्रिया। और जहाँ तक आज के सवाल का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिन मनाया जा रहा है और इस एवज में जब हम बात करते हैं ये बात हमारे सामने आया हो जाती है। एज टीचर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पर ये बात बिल्कुल आयद होती है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने माहौल को भी साफ रखें। हमारे चारों तरफ हम जब देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, इसका यही मकसद है कि हम पानी को साफ रखें, हम हवा को साफ रखें, हम जंगलात को साफ रखें, हम पाकीज़गी की तरफ अपनी नज़र जो है दौड़ाते रहें। और जहाँ तक सवाल है पोल्यूशन का, जहाँ तक सवाल यहाँ उठता है कि पोल्यूशन हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें डिपार्टमेंट का भी कोई कसूर नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूर अगर है, ये मेरा है, ये आपका है, हम सबका है, क्योंकि हमारा कलीदी रोल हम पे आयद हो जाता है कि इस 21वीं सदी में, 22 सदी में, इस सदी में जब हम बात करते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त तरक्की की राह पे गामजद है, हमारी रियासत इस वक्त तरक्की की राह पर गामजद है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें वो शऊर नहीं है, हमें वो अभी अकल वो फहम नहीं है जिससे हम ये समझ सकें कि अगर हम गंदगी घर से निकालते हैं या हमारे पास डस्टबिन के ना यूज ना करते हुए हम सड़कों पे उस गंद को डालते हैं, या हम ऐसी जगह पे जहां पर सैर तफरीह की जगह होती है और पानी के दहानों पे, नदी नालों के दहानों पे वो गंद डालते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस म्यूनसिपलिटी तो अपना काम कर रही है, उनका तो कलीदी रोल है, वो तो दिन रात इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमारा रोल जो है, हम अपने रोल से भटक रहे हैं, हम अपने रोल से दूर हट रहे हैं। हमारा रोल यही है कि अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं, अगर हम अपने आप को साफ रखते हैं, सुबह शाम हम उठते हैं, नहाते हैं, मुंह धोते हैं, साफ रखते हैं अपने आप को, क्या ये हम पे फर्ज आयद नहीं होता है कि हम अपने माहौल को भी साफ रखें, हम सड़कों को भी साफ रखें, हम पानी को भी साफ रखें और कोशिश करें कि हमारा माहौल जो है साफ सुथरा हो सके। मैं ये कहूँ कि कश्मीरी मशहूर शेर जो है मेरे दिमाग में अभी आ गया, सोस घाट जारक नूर, सोस घाट जारक नूर, इंसान की तरफ रजू होके ये शायर, हमारे कश्मीरी शायर कह रहे हैं, सोस घाट जारक नूर से लोगोत नार इंसानों, कुरत इंसानियत बदनाम हाबे और इंसानों। ये इसी चीज की तरफ इशारा है कि हमें अपने मकसद से डलना नहीं है। ये कसूर हमारा है, ये कसूर मेरा है, ये कसूर मेरी फैमिली का है, ये कसूर हम सबका है। हम अपने माहौल को खराब कर रहे हैं, हम पानी की तरफ नजर जब दौड़ाते हैं, अपना काम हमें निकलता है पचास आपस में त्रावान सोट पचास ब्रोह पकान पशुवनत वुशिच नजरअंदाज करान। लम्हे फिक्रिया हमारे लिए है, ये हम पर नाज करने की बात नहीं है, बल्कि हमें सोचना है कि रब ने हमको माशरुल मखलूकात का दर्जा दिया है। और जब मैं जिक्र करता हूँ अपनी इस जो हमारे सामने ये दरिया बह रहा है, शौकनाक दरिया, इसको साफ रखना क्या म्यूनसिपलिटी का काम है? इसे साफ रखना क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है? इसे साफ रखना क्या आपका और मेरा काम है? इसे साफ रखना बच्चे का काम है, इसे साफ रखना मेरे वालिदैन का काम है, इसे साफ रखना वैसे अगर मैं टीचर हूँ, वैसे अगर मैं एक वालिद भी हूँ, मेरे बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि बेटा आपने ये काम करना है। हम सब लोगों का, बिरवा के जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं, मेरे भाई रहते हैं, जीशोर शहरी यहाँ पर रहते हैं,
अकलदार फहमदार यहाँ पर हमारा इलाका जो है ये सरखेज इलाका है। यहाँ पर ऑफिसरों की कमी नहीं है, यहाँ पर स्कॉलरों की कमी नहीं है, बड़े बड़े ओहदों पर हमारे यहाँ पर लोग जो है फाइज हैं। लेकिन मेरे एक पैगाम जरूर रहेगा कि हमने अपने आप में वो शऊर पैदा करना है, वो अकल पैदा करनी है, ताकि अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, हमने अपने बीरवा को साफ रखना है और हम पर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि सेहत अफजा मकामात में शामिल है। और हम चाहते हैं कि हमारा बीरवा सारे फरिश्त रहे, हमारे वादी में इस बीरवा का नाम रहे। और यहाँ पर जो बीरवा है आपको मजहबी तौर पर ये मशहूर मारूफ है और लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, गुरुद्वारा में आते हैं, यहाँ मंदिर में आते हैं, मस्जिद शरीफ हमारी बड़ी यहाँ पर है। अब मुझे बोलिए कहाँ का ये ख्याल हमारा ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि हमारा बीरवा आज के इस दौर में पीछे है और गलीज और गंदा है? नहीं, कभी नहीं। और आज हम तैयार करें कि 12 तारीख को यहाँ प्रोग्राम जो होने वाला है, आज से शुरुआत है उसकी, कि हम सब मिलजुल कर बीरवा का एक फर्द बशर, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आगे आ जाए। हम निकालेंगे, हम यहाँ पर रैली भी निकालेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम भी होगा और तैयार करेंगे कि आने वाला पल जो है हमारे बीरवा के लिए, रियासत के लिए और पूरे मुल्क के लिए। देखिए, मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से सबसे पहले हमारी तहसीलदार साहिबा, तहसील बीरवा आलिया जी का, हमारे एसडीएम साहब गाजी साहब का दिल की उम्मीद गहराइयों से, हमारे डिप्टी कमिश्नर बडगाम जिन्होंने रिसेंटली ये ओहदा संभाला, उनकी शान में भी मैं एक बार नहीं हजारों बार सलाम करता हूं, उनकी डेडिकेशन को। हमारे एसएसपी साहब, हमारी पुलिस, हमारे एसएचओ, हमारे डीएसपी साहब, हमारे म्युनिसिपैलिटी के एहलकार जो दिन रात यहाँ पर लगे होते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों को एक अच्छी राह देने के लिए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे शाना बशाना चलिए, ताकि हमें भी हिम्मत हौसला आ जाए, ताकि हम अपने इलाके को एक खूबसूरत इलाका बनाने में कोई कसर न छोड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीज का तज़किरा कर रहा था। देखिए, मेरा ताल्लुक सुखनाग से है, सुखनाग ब्लॉक से, मैं सुखनाग की बात करता हूँ। वहां पे आप देखिए, आपने आए दिन आप वहां पे खुद भी गुजरते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे गाँवों में सफाई का क्या सूरत हाल है। हमारे लोग, आपकी वसातत से हाथ जोड़कर मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज सफाई का खास ख्याल रखिएगा। आप लोग सड़कों पे, गलियों में, ईदगाहों में, हर एक जगह जगह पे जो गंदगी फैला रहे हैं, इनसे हमारी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो रही है, इनसे हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुलव्वस हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप इस सुखनाग की बात कीजिए, पूरे एरिया को ये पानी फराहम कर रहा है, ये सुखनाग नाला जो है, आप इसका हाल देखिए। आए दिन डायपर, जो भी गंदगी हमारे घरों से निकलती है वो इस सुखनाग नाले में जाती है। और ये नहीं समझते हैं कि ये पानी हमारा इलाका ही नहीं बल्कि पूरा बीरवा जो है, दूर दूर तक, तकरीबन नारबल तक ये पानी जाता है, लोग पीते हैं और लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमने इस नाले को नहीं बख्शा। आपकी वसातत से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अपने इलाके के लोगों को, चाहे वो कोई भी गाँव हो, उनसे गुजारिश करता हूं कि इस सफाई का खास ख्याल रखिएगा। म्युनिसिपैलिटी बीरवा, जो बीरवा है, म्युनिसिपैलिटी कमेटी, इनका भी यही पैगाम है। ये सिर्फ बीरवा में काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि दूर दूर तक बात जाए। इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि लोगों को अवेयरनेस दें कि सफाई का खास ख्याल रखें। ये पेश में साथ साथ रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी बीरवा का मैं इसलिए टाउन की मैंने बात नहीं की, क्योंकि टाउन में जितनी भी जो भी चीजें हैं, ये लोग बैठे यहाँ पे ख्याल रखने, ये आए दिन इस पे काम करते हैं। और आपकी वसातत से मैं तहसीलदार मैडम आलिया जी का भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के डीएसपी गुजार हूँ, क्योंकि वो भी इन प्रोग्रामों में साथ साथ रहते हैं, सफाई का खास ख्याल रखते हैं। या तौफीक गाजी साहब जो है एसडीएम साहब बीरवा, उनका शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो डीसी साहब बीरवा बडगाम है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम जो है इस सफाई पे किए हैं। आज तक बहुत सारी चीजें ऐसी की उन्होंने जिनसे लोगों को बड़ा, लोग भी इंप्रेस हुए हैं, लोग भी थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए कितने बदतरीन है, कितने मुश्किल है। तो आपकी वसातत से फिर से रिक्वेस्ट, खासकर अपने इलाके के लोगों को, कि सफाई का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा दिल तंग हो रहा है जब मैं अपने इलाके का सूरत हाल देखता हूँ, चाहे वो पानी हो, सड़कें हो या कोई भी चीज हो, वहां पे आप गंदगी के सिवा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आज 5 जून है तो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। म्युनिसिपल कमेटी बीरवा की अगर बात करें तो ये हद से ज्यादा काम करता है। हर कोई डिपार्टमेंट जो है इसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोगों के घरों से कूड़ा करकट निकलता है, हम लोग सड़कों पे डालेंगे, म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे तो ये उठाएंगे। तो ये हमेशा ये जो चीज है सही बात नहीं है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कमेटी बीरवा की, या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, आप जितने भी पब्लिक है वो सड़क पे कूड़ा करकट नहीं डाल सकते, वो सड़क पे कूड़ा करकट को नहीं जला सकते।
तो हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि घरों से हमें कूड़ा करकट निकलेगा, हम सड़कों पे डालेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट वाले आएंगे और डिपार्टमेंट इसको उठा के किसी जगह डंप करेंगे। तो हर किसी लोग, चाहे पहले ये जिम्मेवारी हम घर वालों पे बनती है कि हम लोग इस डिपार्टमेंट को, इनके स्वीपर साहिबान को, इनके मुलाजिमों को इंसान समझे, क्योंकि ये भी इंसान ही है ना, कितना काम करेंगे। सॉलिड वेस्ट इतना ज्यादा निकल रहा है हमें निकल रहा है कि डिपार्टमेंट जो है इसको पूरी तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर सकती है। तो सबसे पहली बात जो है, जो आम लोग हैं उन पे ये जिम्मेवारी बनती है, सबसे पहले वो कोशिश करे कि इस घर के अंदर ही इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करे, बायोडिग्रेडेबल को अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग, हैजर्डस को अलग। इसके बाद हर दिन बीरवा में डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो इस बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजर्डस वेस्ट को उठा के सेग्रीगेशन प्लांट तक ले जाएंगे ताकि इनको वहां पे आसानी हो जाए।